बात इसरो की, जिसके लिए साल 2025 के पहले 6 महीने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इन 6 महीनों में इसरो के वैज्ञानिक 6 बड़े मिशन लॉन्च करेंगे। हमारा कमाल सिर्फ इतना है कि हमने बदतरीन और नामसाद तरीन हालात में एटम बम बनाया। बाकी जो बात आपने की है वो तो हकायक है। ये लोगों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं, वो उधर फुदक रहे हैं। ओ भाई, आप उस एजेंसी की कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड की टॉप के एजेंसी के साथ वो मिलकर वो अपना मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इधर से आप अंदाजा बाबा लगा सकते हो और हम लोग अंदाजा इस चीज से लगा के साथ कर रहा है जो बहुत बड़ा इसके बाद आता, दूसरे नंबर पे आता। वो किसी वजह से कर रहा है, किसी वजह से वो रशिया के साथ भी कर सकता था, कनाडा के साथ भी कर सकता था, चाइना के साथ भी कर चाइना के साथ भी, लेकिन उसने उन्होंने साथ नहीं किया, इसके साथ किया, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम में इंडिया आता ही सेकंड नंबर पे। बिल्कुल। एस्ट्रोनॉट वाला गगनयान 10,000 करोड़ और निसार जो है वो एक सैटेलाइट है और स्पेडेक्स सबसे कमाल के वो डॉकिंग का पहले चेक करेंगे, डॉकिंग का, क्योंकि शुरू सबसे एंड में हुआ था और आज देखो कि मतलब नासा को एक किस्म का टक्कर देने के काबिल हो चुका है। एक बात बताऊं, ये क्या पता 2, 4, 6 साल में पहले नंबर पे आ जाए। हो सकता है 5-6 सालों में, हो सकता है 10 सालों में, अगले हो सकता है ऐसे। मतलब इंडिया ने अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रखी है और वो सारा उसको भी स्टडी करेंगे, एस्ट्रॉइड्स वगैरह का। कि नासा के बाद इसरो सेकंड नंबर पे आ गया, मतलब मनवा लिया पूरी दुनिया से कि हाँ वी आर द बेस्ट। बाकी ये कि यार इससे बड़ी बात क्या होगी कि इंडिया पहला वो मुल्क बन गया है जो मून की डार्केस्ट साउथ साइड पे पोल चला पे। गया। हाँ, जो हमारे नेबर हैं वो अब चांद पे चढ़ गए हैं, ठीक है, जो हमारे हैं वो हम अवाम पे चढ़ गए हैं। वहाँ पे चढ़ गए। ये उन्होंने बाई चांस ऐसी बात बोली है, लेकिन ये बात कई हद तक सच है कि वो चांद पे चढ़ गए और हमारे जो उनसे लीडर। जय हिंद दोस्तों इसरो बस 2025 में नॉन स्टॉप 6 महीने में 6 मिशन लॉन्च करने जा रही है और अब इस सब को देखकर भारत के पड़ोसी देशों में हल्ला मच चुका है। अपनी स्पेस एजेंसी बनाई इसरो के नाम से, ठीक है। पाकिस्तान ने 8 साल पहले वो काम शुरू कर दिया था, आज तक वो पूरा नहीं हो सका। हम खुद अपने तौर पे कोई एक इस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके। इसमें भाईजान आप ये ना कहें कि हम सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको पता होना चाहिए कि 60s में नासा के थ्रू पाकिस्तान ने अपना स्पेस भेजा था, बदर के नाम से। मैंने कहा अपना खुद अपने तौर पे, नासा के थ्रू या चाइना के कोलैबोरेशन के साथ नहीं। असल में उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई ना। पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई। आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुला, लेफ्टिनेंट जनरल फुला। किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहाँ पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। ऐसे ही है, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की बात की जा रही है और ये बहुत ही गहरी बात की है इन्होंने कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये बिल्कुल जो स्पार्को की हिस्ट्री है, इसके ऊपर अगर कोई देखना चाहे नाकामी की क्या वजह है तो चेयरमैन जो हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं वो देख सकते हैं सर। अब दरअसल हाल ही में भारतीय न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया है कि इसरो बस 2025 में आने वाले 6 माह में नॉन स्टॉप 6 मिशन लॉन्च करने जा रही है। इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले यह मिशन बहुत ही ज्यादा बड़े मिशन होंगे और इन मिशन के लॉन्च होने के बाद इसरो भारत का नाम और भी ज्यादा रोशन कर पाएगी। इसरो के द्वारा जनवरी माह में एडवांस नेविगेशन सैटेलाइट NBS-02 को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद गगनयान मानव मिशन की तैयारी में एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन एकदम असली मिशन के जैसा होगा, यानी कि इस मिशन में परिवर्तन केवल इतना ही होगा कि इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री की जगह पर एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इस मिशन की सारी तैयारियां भी मानव मिशन के जैसे ही होंगी। इसके बाद मार्च महीने के आसपास इसरो दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और इस निसार का मतलब होता है नासा इसरो स्टैटिक आर्चर रडार। इस सैटेलाइट का वजन तकरीबन 2600 किलोग्राम है और यह सैटेलाइट हर 12 दिन में धरती को स्कैन करके दुनिया के मौसम पर नजर रखेगी और भविष्य में धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही पता करके पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर देगी। निसार सैटेलाइट को पूरी दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट बताया गया है
है, क्योंकि जो इसकी कीमत है वह तकरीबन 2500 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके बाद आने वाले 2-3 महीने में इसरो अमेरिका की एक और सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिसका एंटीना मात्र ही फुटबॉल के मैदान के तकरीबन आधे साइज के बराबर होगा। और इस विशाल एंटीना की वजह से ही आपका मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ जाएगा, यानी कि इस सैटेलाइट की तकनीक से आप दुनिया के किसी भी कोने में, यानी कि हर उस दुर्गम स्थल पर मोबाइल नेटवर्क भेज पाओगे जहां पर कि किसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मोबाइल टावर काम नहीं कर रहा होगा और मोबाइल टावर आपके मोबाइल को सिग्नल नहीं दे रहा होगा। और बिल्कुल उस समय पर इसरो के द्वारा लॉन्च की जाने वाली यह सैटेलाइट की तकनीक बहुत ही ज्यादा कारगर और उपयोगी सिद्ध होगी। अब इसरो के द्वारा बस 2025 में लॉन्च किए जाने वाले 6 मिशन में से कुछ मिशन की जानकारी हमने आपको दे दी है, और अब आने वाले समय में जैसे जैसे इसरो के द्वारा इन मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो वैसे वैसे इनकी जानकारी और ज्यादा विस्तार से सबके सामने आएगी और हम आप तक उस जानकारी को पहुंचा पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। आप उस एजेंसी की कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड की टॉप के एजेंसी के साथ वो मिलकर वो अपना मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इधर से आप अंदाजा बाबा लगा सकते हो और हम लोग अंदाजा इस चीज से लगा उसके साथ कर रहा है जो बहुत बड़ा इसके बाद आता दूसरे नंबर पे आता है। वो किसी वजह से कर रहा है, किसी वजह से वो रशिया के साथ भी कर सकता था, कनाडा के साथ भी कर सकता था, चाइना के साथ भी कर सकता, लेकिन उन्होंने साथ नहीं किया, इसके साथ किया, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम में इंडिया आता ही सेकंड नंबर। बिल्कुल दुनिया में सेकंड नंबर, क्योंकि शुरू सबसे एंड में हुआ था और आज देखो कि मतलब नासा को एक किस्म का टक्कर देने के काबिल हो चुका है। बात बताऊं ये क्या पता 2-4-6 साल में पहले नंबर पे आ जाए। हो सकता है 5-6 सालों में, हो सकता है 10 सालों में अगले हो सकता है ऐसे, क्योंकि नासा में खुद 36% इंडियन काम कर रहे हैं। आधा नासा एक किस्म का इंडियंस भी दौड़ है, मतलब आधा नहीं तो चलो आप मतलब तीन हिस्सों में से एक हिस्सा इंडियंस भी कर लो, उनकी वजह से इंडिया काम कर रहे हैं, इंडिया वाले काम 36% लोग यार टेक्निकल में बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ पे कोई आईटी के ऐसे पक्के इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे पक्का एक आईटी का सिस्टम हो, वो पढ़ाया जाता है लेकिन वो नहीं है। आईटी का कोई ऐसा निजाम भी है ना, उसको वर्ल्ड कंट्री में उसे कबूल भी नहीं करते ना। हाँ, हमारा वो सिस्टम हमारी पढ़ाई को कमजोर है। अगर आप आईटी का इंडिया का शोबा उठा लेना, इंडिया की पढ़ाई ऐसी वर्ल्ड वाइज है, उसे कबूल भी कर उनका अगले कबूल करते हैं। सही आपने बोला। पाकिस्तानी हो तो उसे बोलते हैं यार नहीं, तुम्हारी स्टडी इस काबिल नहीं। हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। दुनिया में हर कंट्री में आप देखेंगे जो इंडिया के इंजीनियर है टेक्निकल पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। अब देखें वर्ल्ड की कंपनियां जो है उनमें छाए हुए हैं। हाँ, तो अब ये अंदाजा लगा लें कि अब मिशन लॉन्च हो रहा है, दुनिया का सबसे महंगा 3 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं ये दोनों देश में। कामयाबी का अंदाजा इंडिया की स्पेस गगनयान 10,000 करोड़ और निसार जो है वो एक सैटेलाइट है, और स्पेडेक्स सबसे कमाल के वो डॉकिंग का पहले चेक करेंगे, डॉकिंग का, क्योंकि स्पेस स्टेशन क्या होता है, स्पेस में एक स्टेशन बना हुआ है, वो उन्होंने जोड़ जाड़ के बनाते हैं कि जो भी एस्ट्रोनॉट ऊपर गए हुए हैं वो उसमें रह सकते हैं, उसमें स्टडी कर सकते हैं जो अपनी स्टडी करनी है, और फिर उसके बाद वो अपने उसमें जिसमें भी आए होते हैं वहां से वो साथ जुड़ जाता है, उसमें बैठ के वापस आ सकते हैं। तो वो पूरा स्पेस स्टेशन, अगर इंडिया वो चौथा मुल्क हो जाएगा जिसका स्पेस स्टेशन होगा। और उससे पहले जो एक मिशन बचाया है वो इंडिया दुनिया का पहला, शायद वो उससे पहला जो किसी के साथ कोलैबोरेशन में कर रहा था, वो दूसरा हो जाएगा जो कि वो कर रहा है। तो था ना जो भी सुलेमान बता रहा है। हाँ, एक वो जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके कर रहा है ना, वो उस वाले का बता रहे हैं। तो मतलब इंडिया ने अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रखी है और वो सारा उसको भी स्टडी करेंगे, एस्ट्रॉइड्स वगैरह का। नासा के बाद इसरो सेकंड नंबर पे आ गया, मतलब मनवा लिया पूरी दुनिया से कि वी आर द बेस्ट। हाँ, वी आर द बेस्ट।